कंपेयरिंग क्वांटिटीज पहले पढ़ते हैं। 148 ऑल ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज मतलब बेटा ऐसी चीज जिस क्वांटिटी मतलब चाहे तो वो रेट हो सकता है, या तो वो वेट हो सकता है, या तो वो कुछ भी हो सकता है किसी चीज का। उसको कंपेयर करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बराबर है, उसको हम करेंगे इस चैप्टर में, सीखेंगे। इसमें हम 2-4 मेथड सीखेंगे इस चैप्टर में, जैसे कि यूनिटरी मेथड, परसेंटेज मेथड एंड सो ऑन। तो 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन इन द रेशियो। रेशियो मतलब बेटा डिवाइड, रेशियो मतलब डिवाइड। पहले आपको कन्वर्ट करना है रुपीज और पैसों को एक ही यूनिट में, देन डिवाइड करना है। जैसे कि देखो पहले लिखा हुआ 60 पैसे टू 4.5 रुपीज, या तो 60 पैसे को 0.60 लिखो, 4 रुपीज 50 पैसे को 450 लिखो, और दोनों को डिवाइड कर दो। क्या करना है? डिवाइड। और उसके बाद डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा ऊपर और नीचे वो रेशियो में आएगा। जैसे कि एक मैं करके दिखा दूं, बाकी के आप 3-4 कर लीजिए। इधर देखो 148 पेज नंबर पे पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं। आपको बोल रहा है 60 पैसे टू रुपीज। ये कौन सी एक्सरसाइज है? पेज नंबर 148 सुनाई नहीं दिया? $60 पैसे टू रुपीज 4.50 रुपीज। अब बेटा 60 पैसे को कन्वर्ट कर लो या रुपीज, अच्छा 60 पैसे को ऐसे ही पैसे में लिखते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पैसे में, तो ये हो जाएगा 450 पैसे। ठीक है, क्योंकि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसका, और कुछ नहीं किया। अब ये दोनों पैसे में हो गए, सेम हो जाते हैं तब डिवाइड हो सकते हैं। तो 60 जो पहले लिखा है और जो बाद में लिखा है वो नीचे आएगा, डिवाइड कर दो। काट दिया 0 से 0। 6 और 45 किसी के टेबल में नहीं आते हैं, आते हैं 3 के टेबल में आते हैं। 3 2 जा, 3 1 जा, 5 जा, 2 और 15 आ गया। तो इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? 2:50। दैट इज योर आंसर। सर को समझ आया मैंने क्या किया? आई ओनली जस्ट डिवाइड देम, एंड जो डिवाइड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आया उसको ऐसे रेशियो में लिख दिए। आगे के एक एक पार्ट छोड़ के ए सी ई जी और आई जल्दी करो, ऑल्टरनेट पार्ट। आपके पास है 2 से 3 मिनट, जल्दी जल्दी करो। फिर कॉपी में करना है। कॉपी में करें? कॉपी में करना चाहो तो कॉपी में कर लो, जल्दी करो, फास्ट। पेज टर्न करो, P8 3 लिखो, हेडिंग डालो, चैप्टर नंबर 8 डालो, 8 चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और शुरू हो जाओ। सब पेज फोल्ड करना है? तो नहीं करना, पेज तो फोल्ड करना ही होता है। नए नया है स्कूल में आप, ये फालतू वाले केजी नर्सरी वाले क्वेश्चन मत पूछा करो मुझसे, मेरे को इरिटेशन होती है इस बात से। आपके पास 3 मिनट्स है, 3 मिनट बाद हम बात करेंगे, जल्दी हो जाओ शुरू। डू इट फास्ट एवरीबॉडी। सर बोलो। सर कौन कौन से करने हैं?
Why should you lost in the class? मेरे को 2 मिनट हो गए बताए हुए। आपको होश रहता है आप कहाँ बैठते हो या आप मजाक करते हो टीचर्स के साथ? हम आवाज नहीं आती है इस फोन में सही से। एक बार में सुना करो, आवाज नहीं आती वो आपकी प्रॉब्लम है, उसको सही करो। आपके चक्कर में बाकी सब सफर नहीं करेंगे। ईयरफोन लेके बैठो, नहीं आ रही आवाज तो। यस सर, अब की और बता दीजिए। ए सी ई जी और आई ऑल्टरनेट करने, एक एक छोड़ छोड़ के। ए करो, बी छोड़ दो, सी करो, डी छोड़ दो, ई करो, एफ छोड़ दो। और अब की बार अगर आपने ऐसे, आपकी कंप्लेन ये मैं नहीं आपको डिस्टर्ब करते हो आप। मेरी क्लास में कोशिश भी मत करना है करने की। बाकी सबकी क्लास में आप करते हो, मेरी क्लास में कोशिश भी मत करना किसी को डिस्टर्ब। माइक बंद करो चुपचाप। ये आपकी प्रॉब्लम में मेरे साथ ही नहीं है, सबके साथ है। मैं सुन चुका हूँ पहले ये प्रॉब्लम कि आपको आदत है बार बार रिपीट करने की चीजें। यहाँ कोशिश भी मत करना, बाहर जाओगे सीधे क्लास की। वीडियो खोलो, विनीत, यश, अंशुल, फास्ट वीडियो खोलो, बंद मत करना वीडियो। यश डागुर, सॉल्व करते हो नजर आओ सबके साथ जल्दी। मैं एक एक पार्ट सारे क्वेश्चंस का कराऊंगा, बाकी के आपको ऑल्टरनेट करने हैं। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, हर क्वेश्चन में से 5 पार्ट है तो आपको ऑल्टरनेट करने के, एक छोड़ के। ए सी ई, सिंपल सी बात है, ये अंडरस्टूड है। अब सारे पार्ट्स नहीं करने, किसी भी क्वेश्चन के ऑल्टरनेट करने। जो जो क्वेश्चन मैं कराता रहा हूँ उसके बाकी के पार्ट होमवर्क है। इक्विवेलेंट का मतलब कोई बताएगा मेरे को? इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट, एनीबॉडी? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट का मतलब कोई बताएगा? काम करो प्रवीण, काम करो बैठ के, तो मत देखो। इक्विवेलेंट का मतलब बताओ जल्दी से बेटा, कोई फास्ट। सर हम बताएं? हाँ, पर बताओ जो बेटा। चीज दिखने में एक जैसी होती हाँ, जिनकी वैल्यू सेम होती है, जिनकी वैल्यू सेम होती है वो इक्विवेलेंट होते हैं। ओके सर, हमने क्वेश्चन 1 कर लिया सर। ओके, क्वेश्चन 1 बाकियों को भी करने दो, 1 मिनट और रुक जाओ, 1 मिनट और दे देते सर हमारा भी हो गया सर। सर हमारा भी हो गया। हाँ ओके ओके, अब बार बार बोलेगा नहीं कोई, ठीक है, हो गया, गुड, वेरी गुड। बोलेगा नहीं कोई भी, हो गया, अच्छी बात है। 1 मिनट बाद में नया क्वेश्चन कराऊंगा। जिनका नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम वाली बात है, कोई रेस नहीं हो रही यहाँ पर, घर पे कर लेंगे वो। आपको समझ आना चाहिए बस, समझ नहीं आया तो पूछ लेना बस। कोई रेस नहीं हो रही जल्दी और बाद में करने की। साफ सुथरा करना, कॉपी में, फेयर कॉपी में कर रहे हो, गलत मत करना, पहले ही बता रहा हूँ। और जिसको लगता है कि मेरे से गलती हो सकती है वो रफ कॉपी में करे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर। जब भी स्टेट या वेदर पूछे तो आपको पूछा है, आप आंसर दो यस और नो में। आपको ये क्वेश्चन मैं करना सिखा देता हूँ, आपको बुक में ही करना है, कॉपी में चलो कर लेना, कॉपी में कोई इशू नहीं है, कॉपी में करना, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे होगा। इक्विवेलेंट मतलब बराबर, ठीक है। तो अब हम 2 पार्ट कराऊंगा इसके, जिसमें एक में यस आंसर आएगा, एक में नो आएगा। तो वो आपको बताना है कि यस इक्विवेलेंट है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। तो पहला है 2/3 और 5/9, 2:3 एंड 5/9, 5:9। इसको हम अपॉन में लिख लेंगे। 2/3 बराबर है 5/9 के, जल्दी बताओ बराबर है कि नहीं है? नहीं है, नो। सर नो। अब एक बराबर वाला देखते हैं, ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। 3 और 5, 3:5 एंड
12:20, 3:5 बराबर है 12:20 के। जल्दी बताओ, है कि नहीं है? यस सर। हाँ बताओ कैसे है। देखो 3/5 इसको आपको सबसे छोटे रिड्यूस फॉर्म में करना है। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ये भी 3/5 हो गया, यानी ये यस है। आई बात समझ में? आपको सर उसको वही है reduce सर, form- सेम नंबर से सर मल्टीप्लाई होने चाहिए सर, ऊपर और नीचे सर। आपको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको। तो इसके भी अल्टरनेट करने हैं आपको, ए सी और ई। जल्दी करो, इसके भी ऑल्टरनेट्स करने बेटा आपको, ए सी एंड ई। डू इट फास्ट। ए मैंने कर दिया आप लोगों के लिए, जल्दी। थर्ड क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, उसमें आपको रिड्यूस फॉर्म में करना है, लोएस्ट फॉर्म में आपको पता है, काटना है आपको, डिवाइड करना है बस, ऊपर और नीचे डिवाइड करना है, ए सी ई उसमें भी करना है, वो होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन वो आपको ऑलरेडी आता है, 6th क्लास में भी किया था। रिड्यूस फॉर्म मतलब एक दूसरे को ऊपर नीचे रख के डिवाइड करना है कॉमन नंबर से, सबसे छोटा जब तक कट नहीं रहा काटते रहो। रेशियो और डिवाइड या टू एक ही बात है, या तो रेशियो में लिख लो, या तो टू में लिख लो, या तो डिवाइड में लिख लो, एक ही बात है, तीनों का मतलब एक ही होता है। रेशियो इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल्स टू टू। अब विच रेशियो इज, थर्ड क्वेश्चन चलो कर लो, एक मिनट और आपको दे दिए। थर्ड क्वेश्चन घर पे कर लेना, या कर लो थर्ड भी जल्दी से, ए सी और ई। देखते क्या कैसे करते हो, जल्दी कर लो, 2 मिनट और मिल जाएंगे आप, साथ साथ ही कर लो। क्वेश्चन मत उतारो, क्वेश्चन बाद में उतारना। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए करना शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। टाइम मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जल्दी कर लो, कोई जल्दी नहीं है हमको, आराम आराम से करते हैं, बस गलत कोई नहीं करेगा। जिसको नहीं आएगा वो प्रेजेंटली मुझसे पूछेगा, सेम क्लास में पूछेगा। ये नहीं है कि आज का मैं 10 दिन बाद, नहीं सर ये क्या बताया था आपने, मैं बताऊंगा ही नहीं। whenever you have a doubt ask me on the same time, spontaneous पूछो, ये नहीं कि आप 10 दिन बाद पूछ रहे हो, 20 दिन बाद पूछ रहे हो। यस मोहन पूछो बेटा। What do you सर want एक to ask? बार वो 8.1 का क्वेश्चन 1 बता दीजिए। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, सिर्फ डिवाइड कर, 2 यूनिट ऐसे कि पैसे और रुपीस, या मिनट या आर, दोनों यूनिट को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, या तो मिनट को आर में कर लो या आर को मिनट में कर लो, और उसका डिवाइड कर दो, बस डिवाइड कर दो, डिवाइड करके आंसर लिख दो। आपको सिर्फ डिवाइड करना है मोहन, डिवाइड करके उनका रेशियो लिख, जो डिवाइड करके आंसर आएगा उसको रेशियो फॉर्म में लिख देना। यस गगन बोलो बेटा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? सर थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट कैसे करना है? हाँ ये अच्छा हुआ आपने पूछा, मैं देख रहा था अभी तक किसी ने पूछा क्यों नहीं है। थर्ड पार्ट का सी पार्ट अभी तक किसी ने नहीं पूछा मुझसे, इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि कौन कब पूछेगा मुझसे। बाकियों को आ गया, थर्ड का सी पार्ट आ गया, वैष्णवी, यादवी, अभय आ गया बेटा। फर्स्ट थर्ड का सी पार्ट पूछ क्यों नहीं रहे? सर थर्ड का हमें सी आ पार्ट गया सर। बोलो क्या कह रहे हो? किसको आ गया थर्ड का सी पार्ट? किसको आया? टेल मी who is able to solve third question third part? टेल बेटा किसको आया? अब कोई नहीं बोल रहा जब मैं पूछ रहा हूँ। ओके अवेश, मैं बता देता हूँ कैसे होगा वो, बहुत सिंपल है।
अब आपको करना तो डिवाइड ही है, मैं देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो इधर। आप लोग मेरी बात को समझना, जैसे ये 5/2 है, इसका मतलब क्या होता है सब बच्चों बताओ, इस डैश का मतलब क्या होता है, इस डैश का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड होता है, क्या होता है, डिवाइड होता है। अब ये याद रखना, इस डैश का मतलब हमेशा डिवाइड होता है। तो जब भी आपको ऐसे दिए हुए हैं 2 1/5, ठीक है, 2 4 2/5, जब सिंगल सिंगल नंबर होते हैं हम उनको डिवाइड में ऊपर नीचे रख लेते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में, ये नंबर ऑलरेडी फ्रैक्शन, पहले तो इन्हें मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करो। 5 2 10 और 1 11/5, 2 5 हो जाए 20 22/5, सिंपल। अब ये 2 की जगह पे मैं लगाऊंगा डिवाइड, क्या लगाऊंगा, मैंने आपको पहले ही बोला था 2 मतलब डिवाइड। जब डिवाइड होते हैं ऐसे, तो डिवाइड को क्या कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड को बनाते हैं मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इनकी जगह कर देते हैं चेंज, इनकी जगह क्या कर देते हैं चेंज। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, आंसर क्या आ गया 1/2, यानी 1:2, आंसर। क्या मुश्किल था इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं था, लॉजिक था बस। जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई बनता है तो राइट वाली चीजें की जगह चेंज हो जाती, नहीं हो जाती, ये पता है कि नहीं पता है, बोलो। सर यस। तो बस फिर कर दो। आगे बताना है कौन सा बड़ा है, ग्रेटर बताना है, एलसीएम लेके बताना पड़ेगा वो, उसके भी करो जल्दी से, वो आप खुद बताओगे। ए और सी पार्ट करो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा रेशियो, तो उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, वो आप खुद करोगे, आई विल नॉट हेल्प यू इन दैट। जल्दी करो, फोर्थ क्वेश्चन, ए और सी, थर्ड हो गया तो जिसका, फोर्थ क्वेश्चन प्लीज, डू इट फास्ट। सर हमको आ गया। वेरी गुड बेटा, आ गया, गुड। सर सर फोर्थ का पहले का 5.5 रेशियो 6 है बड़ा। हाँ ओके बेटा ओके, अब सेकंड सी वाला करो, कोई बात नहीं, जल्दी करो जल्दी, हाँ गुड। अभी अब आपको फोर्थ क्वेश्चन तक मैंने रेशियो बता दिए, अब आपको फिफ्थ क्वेश्चन में प्रपोर्शन बताना है बेटा, प्रपोर्शन, तो मेरे को आपको प्रपोर्शन समझाना पड़ेगा, तब फिफ्थ क्वेश्चन से आप करोगे। तो फोर्थ क्वेश्चन तक पहले कंप्लीट कर लो सब बच्चे, फिर मैं फिफ्थ बताऊंगा, जल्दी से कंप्लीट कर लो, जिसका कंप्लीट हो जाएगा वो थम्स अप करेंगे प्लीज। अप टू फोर्थ क्वेश्चन। अब हर क्लास में कल तक का काम चेक होगा, देन आगे। अब कल ना आज तक का काम, आज जिसका भी होमवर्क मिलेगा कल तक चेक होगा, कल वो, और उसके बाद आगे पढ़ाई होगी, और जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा वो क्लास में नहीं बैठेगा, रूल है, सर रोज कॉपी चेक होगी, किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ।
यस सर मोहन बोलो बोलो। सर आपने सी का बताया था, उसमें 3:5 है बड़ा। क्या कह रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो मोहन? सर जो क्वेश्चन 4th का सी है उसमें 3:5 है, बड़ा बिगेस्ट है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो मोहन? 3:5 क्या होता है? दिस इज नॉट द appropriate word. 3:5. Okay, हाँ नहीं, सही है। did I say you to give the answer? मैंने कहा आपको आंसर देने के लिए बेटा। सर आपने कहा तो था कि तीसरे का निकालो। तो मैंने आपसे पूछा, आंसर निकालने को कहा था, पूछ बताने को कहा क्या? सर तो बता दिया हमने। आप आपकी मर्जी नहीं चलेगी ना यहाँ पर? आपको समझ नहीं आ रही? मैं आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ज्यादा मत बोलो। अगर अब आपकी तरफ से एक भी न्यूसेंस आया, आप सीधे बाहर। मेरे को नहीं चाहिए आप अपनी क्लास में। बाकी बच्चों ने भी कर लिया ना, किसी ने भी कुछ बोला क्या? अगर आपको आंसर देना भी है तो रेज योर हैंड, आई विल गिव यू अ चांस, बट नॉट दिस मैनर। हैंड रेज करोगे, आपको पूरा चांस दिया जाएगा बोलने का। यप। नाउ बेटा प्रोपोर्शन के बारे में बात करते हैं। आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रोपोर्शन। हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन। कोई चीज प्रोपोर्शन में कैसे होती है कि कैसे नहीं होती है, इसको डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं, आपको एग्जांपल देता हूं। अभी हमने रेशियो पढ़ा। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है। अब नाउ हम क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रोपोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपोर्शन। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि आप पे 4 नंबर हैं, ठीक है? स्टार्टिंग के 2 नंबर्स का रेशियो बाद के 2 नंबर्स के रेशियो के बराबर हो। समझ रहे हो मेरी बात? स्टार्टिंग के 2 नंबर्स का रेशियो बाद के 2 नंबर के रेशियो के बराबर होगा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? 4, 10, 6, 50। तो 4:10 बराबर है 6:15 के। चेक कर लो कैसे। 4/10 इक्वल टू 6/15। काट लो 2 और 5, ये भी कटा 2 और 5 यानी बराबर है। यस, ये प्रोपोर्शन में है। पहला वाला क्या होगा? यस, प्रोपोर्शन में है। और जो जिसका ये बराबर नहीं आएगा, ए बी ए का ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी, वो नो हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट नो। ठीक है, प्रोपोर्शन समझ आया आपको कि अगर आप पे 4 नंबर्स हैं तो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स का और बाद के 2 नंबर्स का रेशियो बराबर हो। आर यू गेटिंग मी ऑल ऑफ यू? नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ये तो बहुत इजी था। 6th क्वेश्चन देखता हूं। डिटरमाइन इफ द गिवन रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शन। अब आपको ना कुछ नहीं करा बेटा उसने। पहले आपको बड़े छोटे नंबर थे। 5th और 6th क्वेश्चन सेम है। 5th एंड 6th क्वेश्चन विल बी सेम, लेकिन इसमें क्या करा उसने, ऑलरेडी रेशियो में दे रखा है। तो आपको चेक करना है कि वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो 30:50 लीटर और 21 किलोमीटर अपॉन 35 किलोमीटर, इनको काट के देखो बराबर आ रहे हैं। बराबर आ रहे हैं तो प्रोपोर्शन में होगा। 30/50 यानी 3/5। 21/35 यानी 3/5। यस, पहले वाला क्वेश्चन फिर यस है। 6 का भी पहला यस है। ठीक है,
सिक्स वाले के दोनों पार्ट कर लो, सेवेंथ पे आ जाओ फिर। फिर सेवेंथ क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ बोर्ड पे। ओके सर फिफ्थ वाले क्वेश्चन की भी दोनों पार्ट करने हैं कॉपी में। बेटा कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, डिवाइड ही तो करना, छोटा सा ही है, कर लो कर लो। सिक्स के भी दोनों करो, सिक्स और फिफ्थ दोनों सेम है, सिक्स भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेवेंथ क्वेश्चन अब मैं करके दिखाऊंगा आपको। सर फोर्थ क्वेश्चन में चारों पार्ट करने हैं। नहीं बेटा, दो ही करने हैं, ए एंड सी, दो करने। जिनके अंदर ज्यादा पार्ट थे उनमें दो दो मतलब अल्टरनेट करने हैं। जैसे फिफ्थ और सिक्स में दो ही दो पार्ट थे, तो दो हैं तो दोनों ही कर लो। मिनिमम दो पार्ट तो करने ही यार क्वेश्चन के, है ना, कम से कम दो तो करने ही करने हैं। तो इसलिए जिसमें दो होंगे उसके दोनों करने हैं। अब दो से ज्यादा होंगे तो फिर ऑल्टरनेट करने, सिंपल। ओके, एक सेकंड रुक जाओ, चार्जिंग का मैं फोन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर हम ऑडियो, मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके फाइन, ठीक है। इधर देखो गौर से, लुक एट द बोर्ड। नाउ आई हैव, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चनों में, प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में पहला मेथड क्या होना चाहिए। तो देखो उसमें आपको क्या दे रखा है, सिंपल दे रखा है ए रेशो बी, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3:4, एंड सी रेशो डी, जिसकी वैल्यू दे रखी है 12:18। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपसे पूछ रहा है ए रेशो सी, आपने देखा ए है आपका 3, सी है आपका 12, आप लिख के आ गए 3:12, और आपको मिलेगा 0। क्या मिलेगा? 0 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? आप कहोगे सर सही तो है, ए की वैल्यू मैंने 3 लिखी, सी की वैल्यू मैंने 12 लिखी। जब तक किसी की वैल्यू डिफाइन नहीं करते तब तक उसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं ले आते, तब तक उसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं ले आते। तो अब देखो चेंज करते हैं इसको, कैसे? जैसे कि a रेशो b यानी 3/4, यानी 3/4 आपस में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। 12/18 ये कट सकता है बेटा, 6 2 12, 6 3 18। तो अब नई वैल्यू c की क्या आ गई, 2:3, मतलब d की 3 और c की 2। तो आंसर क्या होगा, a रेशो c, a will be 3 और c will be 2, that is your answer। समझ आ गया मेरी बात? कोई भी वैल्यू आप उसको जब तक रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक नहीं ले सकते, तब तक आप उसकी वैल्यूज नहीं कहीं पे भी फिल कर सकते, जब तक आप उसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर लेते उस रेशियो। रेशियो का सही आंसर उसका रिड्यूस फॉर्म ही है। रिड्यूस फॉर्म कह लो, लोएस्ट टर्म कह लो, या सबसे छोटा काटना बोल लो, जो आपको समझ आए, या डिवाइड बोल लो कॉमन नंबर से। इसको कॉमन नंबर मल्टीप्लीकेशन, कॉमन नंबर डिवीजन भी बोलते हैं, रिड्यूस टर्म को, लोएस्ट टर्म को कॉमन नंबर डिवीजन। तो आपको समझ आना चाहिए बस। 6, ये कौन सा क्वेश्चन है, नोट कर लो, 7 क्वेश्चन है। क्लियर नहीं दिख रहा बेटा इतना क्लियर तो दिख रहा है, और कितना क्लियर दिखेगा? कॉपी करने की मत सोचो बेटा, समझने की सोचो बस, कॉपी मत करो। आप उसको समझ लोगे तो आप खुद भी कर सकते हो। सबने कर लिया? मैं 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा बेटा। 8 क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल।
आई विल टेल यू कैसे होगा ये। सब स्क्रीन पे देखो, ये आपको नहीं आएगा, ये मुझे बताना पड़ेगा। मीन प्रोपोर्शनल मतलब कॉमन। मीन प्रोपोर्शनल मतलब बेटा एक ऐसा प्रोपोर्शनल जो दोनों नंबर्स में, मान लेते हैं कि आपका नंबर क्या है 16 एंड 25, इसका मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। प्रवीण चौधरी जाओ बेटा, सो क्लास से जाओ, सीधे बाहर, सीधे बाहर। देखो ना, क्लास में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। इज आउट ऑफ द क्लास। और जिसको और भी जाना है मुझे बता दो, मैं उसको निकाल दूंगा। बैठ के टाइम पास कर रहा है बस बैठ के। इधर देखो, 16 एंड 25 आर द टू नंबर्स। अब इसका मीन प्रोपोर्शनल है, यानी देखो 16 रेशियो मान लेते हैं, उसको मान लो x, ठीक है, जो हमें निकालना है। और डबल रेशियो यानी दूसरा नंबर, जो दूसरा नंबर है ना उसका भी x है एक, और लास्ट वाला है 25। ये हमारा प्रोपोर्शन है। मतलब मीन प्रोपोर्शन का मतलब हुआ है कैसा प्रोपोर्शन है, दोनों दोनों के उसमें रेशियो में है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करते हैं, जो दूर वाले नंबर होते हैं इनका मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 16 मल्टीप्लाई 25 और लगाते हैं इक्वल्स टू, और जो पास वाले नंबर है इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया x इंटू एक्स। ठीक है, अब आपको 16 मल्टीप्लाई 25 करोगे तो कितना होगा, 16 5 जा 80, 8 के ऊपर 16 टू जा 32, 440, और ये हो गया x स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालनी है x की वैल्यू, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा अंडर रूट। 400 किसका स्क्वायर होता है, 400 किसका स्क्वायर होता है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 400 को रखेंगे इसके अंदर, एलसीएम निकालेंगे। मैंने फैक्टर निकाल ली, अब इसके अंदर फैक्टर रखूंगा सारे। और दो दो के पेयर बनाऊंगा, जो दो दो है वो एक एक भर आएगा उसमें। इस बॉक्स का मतलब क्या है कि जो दो में है वो एक बार आएगा। 5 टू जा 10 और 10 टू जा 20। एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी, जो मेरा मीन प्रोपोर्शनल है वो 20 है। किसको समझ नहीं आया जल्दी बोलो। यस गगन बोलो बेटा। सर मैं ठीक से नहीं आया समझ में। ओके, एक बार और बता देते, एक बार और बता देते हैं। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि आपको दो नंबर दे रखे होते हैं, यानी आप पे प्रोपोर्शन में मैंने आपको क्या बताया, दो प्रोपोर्शन होते हैं, ए बी और सी डी, अलग अलग। तो मैंने वही लिखा, एक मुझे ए का एक नंबर दे दिया और डी दे दिया है, समझ लो ये ए और ए डी है, बी और सी दोनों एक ही नंबर है, उसको मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए आपको जो बाहर वाले दोनों नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू अंदर वाले दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर वाले दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करा और अंदर वाले दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 400, इसका मल्टीप्लाई किया ये एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाया अंडर रूट लगता है, जब भी स्क्वायर एक साइड से हटाते हैं दूसरी साइड में क्या लगता है, अंडर रूट। अंडर रूट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला है, दिस। आपने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम में वो सारे नंबर फैक्टर्स अंदर लिख लिए, ठीक है, 400 के। अब इसको बाहर कैसे निकालते हैं, इस साइन को हटाते कैसे, जो दो दो है उनको एक एक मान लो, इधर ये टू दो है उनको एक लिया, ये टू दो है उनको एक लिया, ये 5 दो है उनको एक लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20। आ गया। यस सर। ओके गुड। इसका एक और पार्ट कर लो, सी वाला जल्दी से। ये मैंने कर दिया, सी वाला आप लोग कर दो जल्दी।
जल्दी कर लो ये वाला, फिर मैं 9th वाला और करा दूं लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा, 2-3 मिनट ही है, जल्दी। चलो अभी आप लोग एक काम करो, ये 9th वाला क्वेश्चन और देख लो, ये आप कर लेना सेकंड बार, 9th वाला और मैं कंप्लीट करा देता हूँ, तो 9th तक अपने क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर 9th वाला इजी है, इसलिए बता रहा हूँ, ये हमने पहले भी किया है, क्योंकि 6th क्लास में भी हमने सीखा है। जब भी कोई चीज रेशियो में दे रखी है उसको क्या मान लो, x मान लो बेटा, क्या मान लो, तो रेशियो में दे रखे, लेट द नंबर बी 7x एंड 8x, रेशियो में दे रखा है तो उनको x में मान लिया मैंने, 7:8 दे रखा है, 7x और 8x, उनका टोटल कितना दे रखा है 300, यानी 7x प्लस 8x इक्वल्स टू 300। यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा है हमको कि अगर उन दोनों नंबर का टोटल करोगे तो 300 के बराबर होगा, 7 और 8 15x इक्वल्स टू 300, 15 और x के बीच में साइन कौन सा, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा 15, डिवाइड, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 0 का 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, ये आंसर नहीं है, x इज नॉट योर आंसर, आपको नंबर चाहिए, आपके नंबर क्या थे, आपके नंबर थे 7x और 8x, यानी x की वैल्यू कितनी 20 into 7 140 and 8 into 20